हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं अपनी क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम लेंस, मिरर या प्रिज्म यूज करके एक ऐसा डिवाइस बनाए जिससे हम ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाएं, यानी उसका मैग्निफिकेशन बढ़ा दें। जो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमको क्लियर दिखाई दे। जैसे माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, वायरस हैं, जिनको हम न्यूड आईज से नहीं देख सकते, उनको उन इंस्ट्रूमेंट से देख सकें, या जो बहुत दूर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं हम उनको भी यहां से क्लियर देख सकें। दैट आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टॉपिक, विजुअल एंगल। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और हम इसको यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट आइस पर एंगल बना रहा है ना, दैट एंगल इज विजुअल एंगल, ठीक है। यानी लिखाऊंगा नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा आंखों पर बनने वाला एंगल या कोण विजुअल एंगल कहलाता है, और यहां पे दिखाई दे रहा है, राइट, दिस इज योर विजुअल एंगल। अब एक चीज देखिए नई, कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से हम दूर शिफ्ट कर दे रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो विजुअल एंगल क्या होता जा रहा है? विजुअल एंगल स्मॉल हो गया। यस, हमने इस ऑब्जेक्ट को और दूर कर दिया, तो अब इसका विजुअल एंगल क्या हो गया? और स्मॉल हो गया। इसका मतलब ये, इससे हमको कंक्लूजन मिलता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर टू आवर आई, इट्स विजुअल एंगल विल बी लार्ज, और अगर वही ऑब्जेक्ट आंखों से दूर है तो उसका विजुअल एंगल स्मॉल होगा। यस, इससे हम एक और चीज कह सकते हैं कि हमें अगर किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसका विजुअल एंगल बड़ा कर दिया जाए। यस, अगर इस माइन्यूट ऑब्जेक्ट को, जैसे वायरस है या स्लाइड्स, बायोलॉजी में स्लाइड्स बनती हैं, अनियन की या पोटैटो की, जो भी स्लाइड्स बनती है, उसको हम न्यूड आइज से नहीं देख सकते स्ट्रक्चर, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से हम देख सकते हैं। कैसे? उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका विजुअल एंगल ऑलमोस्ट जीरो है, जो कि हम न्यूड आई से नहीं देख सकते, उसका विजुअल एंगल बढ़ा दे। यही से तो पता चला कि विजुअल एंगल बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, यानी विजुअल एंगल बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपको लार्ज दिखाई देगा। यस, और अगर विजुअल एंगल स्मॉल होगा तो उसका साइज, राइट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, ये तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की, और ऐसे ही अगर हम मून की बात करते हैं, मून हमको दिखता है, एक बॉल से दिखाई देती है, सन दिखाई देता है छोटा सा, लेकिन है क्या साइज उसका? बहुत बड़ा। तो अगर हम उसको स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो एक इंस्ट्रूमेंट लगा करके, इतनी दूर है उसको पास करके देख सकते हैं। कैसे? उससे बनने वाले विजुअल एंगल को बड़ा करके, इनलार्ज कर दें, ठीक है। बस अब स्टूडेंट्स, आप इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये जो एक टॉपिक विजुअल एंगल है, क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय
the object on eye is visual angle। एक चीज ध्यान में रखिए कि विजुअल एंगल को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके हम ऑब्जेक्ट को लार्ज या स्मॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्मॉल लार्ज नहीं होगा, अपीयर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन हुई। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? अगर हम काफी दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना चाहते हैं तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बना टेलीस्कोप। और अगर हम काफी पास रखे ऑब्जेक्ट को भी अगर नहीं देख पा रहे हैं और उसको देखना चाहते हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट बना दैट इज योर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 2 टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब जो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे दैट इज अबाउट द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में क्या है? माइक्रोस्कोप में एक तो इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप यानी हैंडलेस जिसको हम कहते हैं। उससे आप देखिएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर रखिए और हैंडलेस को डिस्टेंस बढ़ाते जाइए तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाता है। ऑब्जेक्ट नहीं बड़ा होता है, बड़ा दिखाई देता है हमको, राइट? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंगल लेंस। लेकिन आपके कोर्स में जो है दैट इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप इसको वीडियो पॉज करके विजुअल एंगल, इसकी डेफिनेशन और ये विजुअल एंगल कॉन्सेप्ट बना लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो सबसे पहला टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका माइक्रोस्कोप और उसमें भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस, हैंड लेंस। लेकिन कंपाउंड का मतलब 2 लेंस यहां पर यूज होंगे। ठीक है, अब पहले मैं आपको इन जनरल बता दे रहा हूं। जब 2 लेंस दे रहे हैं तो चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, दोनों में एक लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आईपीस होगा। अब आप पूछेंगे ऑब्जेक्टिव कौन होगा, आईपीस कौन होगा? तो सिंपल वर्ड से ही दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्टिव मींस लेंस विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये लेंस कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव। और ये आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया और ये हमारा आईपीस हो गया। यस, ओके। अब ये समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, ऑब्जेक्टिव वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। और आईपीस कौन सा है? वो लेंस है जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को, विच इज टुवर्ड्स द आई, राइट? ठीक है, अब माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की खास बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव इज, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव छोटा है, आईपीस बड़ा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बोल रहा है इसको नोट करते चलेगा। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। यस, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर while eyepiece is of large focal length and large aperture। अगर हम इसकी फोकल लेंथ FO मानते हैं और इसकी फोकल लेंथ FE मानते हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं कि FE is greater than FO माइक्रोस्कोप की कंडीशन में। आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से ज्यादा होगी, राइट? ओके, अब हम इसका रे डायग्राम बना रहे हैं। रे डायग्राम की 2 कंडीशन है।
मैंने पहली कंडीशन यहाँ पे ड्रा कर दी है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स आपकी? पहली कंडीशन ये है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब विजन की दो कैटेगरी ली गई है, एक तो इनफाइनाइट, हम जहां तक चाहे वहां तक देख सकते हैं, और दूसरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम देख सकते हैं वो आपको मालूम है, दैट इज व्हाट 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर पे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, उससे पास लाएंगे तो विजन गड़बड़ हो जाएगा, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। यस और हमारी आईज यहां से लेके इनफाइनाइट तक देख सकती हैं, ये कहलाती है हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज, राइट। तो सबसे पहला when image is formed at least distance of distinct vision, यानी इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर मिल रही है, वो केस हमारा ये है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट चलती है, आपको मालूम है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट चली जाती है, जबकि पैरेलल वाली रिफ्रैक्शन के बाद फोकस FO से होकर के जा रही है, और ये दोनों जहां पर इंटरैक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर आपकी इमेज A डैश और B डैश, A डैश B डैश फॉर्म हो रही है। यस दिस इज द इमेज। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? UO, और ये डिस्टेंस क्या हो गया लेंस से यहां तक का? VO। O फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, राइट। अब देखिए दिस विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। अभी जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करेगी। तो अब यहां से लाइट रे चलेगी, तो मैंने क्या किया, एक लाइट रे पैरेलल ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर से ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो ये पैरेलल, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही वो तो स्ट्रेट चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइट डेविएट नहीं होती, वो सीधे जाएगी, जबकि जो लाइट रे पैरेलल है वो कहां से जाएगी? गो थ्रू द फोकस FE, यहां मैंने लिया है, वही FE से होकर के जाएगी। तो अब दिखाई जो दे रहा है कि बोथ द रेज आर गोइंग अवे, डाइवर्ज हो रही है, तो ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो इमेज कैसे मिलेगी? इसके लिए मुझे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, और जहां पर ये मिल रही है दैट इज A डबल डैश एंड B डबल डैश इज योर फाइनल इमेज। इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ए बी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव से इमेज A डैश B डैश मिल रहा है, जो कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट A डैश B डैश के लिए आईपीस से इमेज A डबल डैश B डबल डैश मिल रहा है। यस कोई डाउट नहीं? इमेज फॉर्मेशन क्लियर है, राइट। अब देखिए जो मैंने बात कही विजुअल एंगल की, एंगल सबटेंडेड, मैंने लिखा था कि पहले कि एंगल मैग्नीफाइंग पावर में लिखा है कि इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज, यानी दिस इमेज। क्या ये बात एक ही है ना, दोनों एक एंगल बना रहे हैं, इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। जो इमेज बना रही है, इसको आप दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड एट द आई विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही तो वर्चुअल इमेज मिलेगी, टू द एंगल सबटेंडेड ऑन न्यू आईज, डायरेक्टली ऑन योर आई, मतलब ऑब्जेक्ट से यानी लेंस से बनने वाला विजुअल एंगल और डायरेक्ट आई पर बनने वाला एंगल का रेशियो, जिसको बीटा अपॉन अल्फा कहते हैं, दैट इज योर मैग्नीफाइंग पावर। तो अब इसमें देखिए क्या है, बीटा तो ये हो गया क्योंकि इमेज बना रहा है, अल्फा क्या होगा? तो अल्फा के लिए डायरेक्ट ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इमेज कहां बनना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो डिस्टेंस की, ये इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D, राइट। तो अभी स्टूडेंट्स साथ क्या करिए कि मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद इसको नोट करिए, फिर मैं इसके आगे की मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन डेराइव करता हूं, इसको नोट करिए।
ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ visual angle subtended by the virtual image to the visual angle subtended by the object, and that is beta upon alpha. यहां पे अल्फा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट लीस्ट, ये इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, इसलिए देखिए ये हो जाएगा h. मैंने क्या लिया है? ऑब्जेक्ट की हाइट h, इस इमेज की हाइट h डैश और इसकी हाइट h डबल डैश ले रखी है, राइट? तो मैंने क्या लिखा? m. टोटल मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या टोटल मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन से, और इसको हमने लिखा tan बीटा अपॉन tan अल्फा. अब tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h डैश अपॉन ue, h डैश अपॉन ue, ये डिस्टेंस मैंने लिख रखा h डैश अपॉन ue, और tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इसको अरेंज किया और मैंने इसको लिखा कि m टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू mo इनटू me, जहां पर mo क्या है? वेयर mo इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू vo अपॉन uo, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू vo अपॉन uo. डायग्राम बता रहा है तो हमने लिखा mo इज इक्वल टू, mo मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, me मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस, और दोनों के प्रोडक्ट हमको देते हैं टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा? mo इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, और डायग्राम कहता है कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू vo अपॉन uo, और me क्या है? me इज इक्वल टू d अपॉन ue, और सिंपल माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो d अपॉन ue इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन fe होता है. सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आप खाली सीधे कर लीजिएगा, वो आपके कोर्स में नहीं है. तो me इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन fe. मैंने mo और me की वैल्यू यहां पुट की. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली लिमिटर्स में पूछ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इतना है, पीस इतना है, तो टोटल मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा? यू कैन डू दिस फॉर्मूला. अदरवाइज इन दोनों को यहां पुट करेंगे तो हमें जो रिलेशन मिलेगा, दिस विल बी दिस मच. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब आप देखिए, मान लीजिए कि अगर ये बहुत पास में है, सब कुछ ये भी इसके पास में है, तो vo को हम अप्रोक्स l ले सकते हैं ना. l इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, यहां से यहां तक की डिस्टेंस. ये भी बहुत क्लोज हो, अप्रोक्स. मैंने कहा एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये भी एकदम इसमें अटैच नहीं है. तो हमने यहां से यहां तक की vo को, ये तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, लेकिन इफ इट इज वेरी स्मॉल इन दैट कंडीशन वी कैन राइट vo एज l, दैट इज द लेंथ ऑफ व्हाट? माइक्रोस्कोप. और uo क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी uo? uo हमारा ये है, और ये क्या हो जाएगा? अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का फोकस यानी FO, और जो लेफ्ट साइड में है माइनस, तो m इज इक्वल टू l अपॉन माइनस FO 1 प्लस d अपॉन FE. और ये हमारे दो रिलेशन, तीन रिलेशन आपके मैग्नीफाइंग पावर के यहां पर आ गए. तो अभी आप क्या करिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारी पहली कंडीशन है क्या? व्हेन इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैंने लिख रखा है. इसके बाद दूसरा केस बताऊंगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी. लेकिन उससे पहले आप ये पूरा कॉपी कर लीजिए. डायग्राम आप बना चुके होंगे ऑलरेडी. यस, वीडियो पॉज करिए. स्टूडेंट्स, अब मैंने सेकंड केस लिया है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी. सबसे पहले डायग्राम चेंज करिए, दोनों केस आ सकते हैं अलग अलग. अब सेकंड केस कैसे बनेगा? तो सीधी सी बात यह है कि अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने ये यहां तक फॉर्म किया, एक लाइट यू ले गए, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया. अब अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनता है तो यहां पे इमेज बनाइए, यहां से दूसरी ले यहां लाकर कैसे मिला दिए. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब ये दोनों लाइट रे कैसी होगी? पैरेलल होगी. बस हम यहां से इसको मिटा देते हैं, इमेज का फॉर्मेशन
इस तरीके से, क्योंकि इमेज इनफाइनाइट में बन रही है। दूसरी रे को मिटा देंगे मतलब बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको, हाउ यू विल ड्रॉ द इमेज। अब क्या करना है, अगर इनफाइनाइट पे आपका ये फॉर्मेशन होना है तो क्या होना चाहिए, ये दो लाइट रे आएंगी, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो स्ट्रेट चली जाएगी ऐसे, दूसरी जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, दिस विल गो थ्रू द फोकस, और फोकस से इस तरीके से जाएगी कि ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएगी, जो कि कहीं मिलेंगी नहीं। इनको बैकवर्ड भी अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी पैरेलल होंगी। कहने का मतलब ये दोनों रेस पैरेलल हो गई। इन दिस कंडीशन इमेज विल बी फॉर्म एट द इंफिनिटी। पिछले केस में क्या हो रहा था कि यहां पे मिल रही थी, इमेज बन रही थी, लेकिन अभी यहां नहीं मिल रही है। बोथ द रेस आर पैरेलल, यहां भी और उधर भी। पैरेलल रेस कहां पे मिलती हैं, parallel rays meet at the infinity, and that's why I'm saying that the image will be formed at the infinity. And this is the ray diagram for the formation of image at the infinity with the help of compound microscope. और बहुत सिंपल सा चेंज है, केवल ये ऐसे बेंड करा के यहां मिलाने की बजाय पैरेलल कर देंगे, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डायग्राम बनाने को आता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। तो अब इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है, पहली बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफाइंग पावर एमओ इंटू एमई होता है ना, एम इज इक्वल टू एमओ इंटू एमई, और एमओ क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच, एंड दैट इज वीओ अपॉन यूओ, एंड दैट इज एल अपॉन माइनस एफओ, जो कि पिछले केस में किया था। फिर एमई क्या हो जाएगा, डी अपॉन एफई, पिछले केस में बताया था, ठीक है। और इनफाइनाइट की कंडीशन में वहां तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की पोजीशन पे इमेज बन रही थी ना, लेकिन अब इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट में। नहीं तो पिछले में क्या किया था, 1 प्लस डी अपॉन एफ कर दिया था इसको इक्वल, लेकिन अब क्या हो रहा है, इमेज आपकी इनफाइनाइट में बन रही है, तो ये एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ, और दोनों को एम इज इक्वल टू एम इंटू एम में रखेंगे, तो दिस विल बी एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई, एंड दिस विल बी योर कंप्लीट magnifying power, total magnifying power of the compound microscope. Student, this is all about the compound microscope, जिसमें मैंने आपको बताया है विजुअल एंगल, और इसको हम यूज करेंगे टेलीस्कोप में भी, या मैग्नीफाइंग पावर, इसको भी यूज करेंगे टेलीस्कोप में, ठीक है। और दो कंडीशन इमेज फॉर्मेशन की होंगी, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और सेकेंड क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी। और दोनों केस आपके सामने हैं, ये सेकेंड केस है इंफिनिटी वाला, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का हमारा पहला केस था, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड के लिए आता है। तो अभी वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम में थोड़े चेंज के साथ। इस कंडीशन का डायग्राम ये होगा, पहले वाला डायग्राम कहां था, इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लेकिन ये डायग्राम जो लाइक दिस पैरेलल हो गई है फॉर इंफिनिटी, और ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। टेलीस्कोप हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लीजिए।